अगर आप अपनी जिंदगी में हमेशा हारते आ रहे हैं तो इसका कारण आपके दुश्मन नहीं है, बल्कि आप खुद हैं। जो बात श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले अर्जुन से कही थी, अगर आज आपने उसे समझ लिया तो आपकी जिंदगी सचमुच बदल सकती है। आज का वीडियो उन 3 गीता श्लोकों पर है जो अगर आपने आत्मसात कर ली तो कोई ताकत आपको जीवन में सफल होने से नहीं रोक सकती। और हां, आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि जो मैं आपको अंत में बताने वाला हूं वो आपकी जिंदगी के लिए एक मास्टर की हो सकती है। शुरुआत करते हैं पहले श्लोक से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। फल की चिंता मत कर, सिर्फ कर्म कर, पूरी लगन, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से। सोचिए जरा, आज हम हर काम के पीछे किसी परिणाम की इच्छा रखते हैं। कोई काम बिना अपेक्षा के करना कितना मुश्किल हो गया है ना? पर यही अपेक्षा, यही फल की चिंता हमारा ध्यान भटकाती है। हम परिणाम में खो जाते हैं और वर्तमान में ठीक से कर्म ही नहीं कर पाते। इसलिए भगवान कहते हैं, फल की कामना मत कर और न ही निष्क्रिय हो जा। मतलब आलस्य में मत पड़ो, बस इसीलिए कि तुझे फल नहीं मिल रहा। जब आप पूरी श्रद्धा से काम करते हो तो सफलता अपने आप आपके पास चलकर आती है। यह श्लोक हमें सिखाता है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। दूसरा श्लोक है, योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है, कर्म में कुशलता ही योग है। हमें हमेशा लगता है योग मतलब आसन, ध्यान, प्राणायाम। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म में दक्ष है वही सच्चा योगी है। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी निपुणता, ध्यान और लगन से कर रहे हैं तो आप एक सच्चे योगी हो। एक स्टूडेंट अगर ईमानदारी से पढ़ाई करता है, एक किसान अगर पूरी मेहनत से खेती करता है, एक यूट्यूबर अगर दिल से वीडियो बनाता है, तो वह कर्मयोगी है। और यही कर्मयोग जिंदगी को ऊंचाई तक ले जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है, हर काम को ऐसे करो जैसे वही तुम्हारा अंतिम कर्म हो। अब तीसरा और सबसे गहरा श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। इसका अर्थ है, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो विद्या, विनय और समता से देखते हैं सबको। चाहे ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल, वो सब में एक ही आत्मा को देखते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है विवेक, समानता और नम्रता। आज की दुनिया में हम लोगों को उनके कपड़ों से, मोबाइल से, गाड़ी से जज करते हैं, पर गीता कहती है सब में एक ही आत्मा है। जिस दिन आप हर किसी में ईश्वर को देखने लगोगे उसी दिन आप सच्चे ज्ञानी बनोगे। ये श्लोक हमें सिखाता है, बड़ा वही है जो हर किसी को बराबरी से देखे। अब जरा सोचिए, अगर आप इन तीनों श्लोकों को अपने जीवन में उतार लें तो आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका लक्ष्य सब कुछ बदल सकता है। पहला श्लोक सिखाता है, चिंता मत करो, बस कर्म करो। दूसरा श्लोक सिखाता है, अपने काम को पूरी कुशलता से करो। तीसरा श्लोक सिखाता है, सबके साथ बराबरी और विनम्रता से पेश आओ। अगर आपने इन 3 श्लोकों को समझ लिया तो आप जीवन में कहीं भी अटकेंगे नहीं। यही है वो सूत्र जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, अंत में मैं आपको एक मास्टर की देने वाला हूं। जो ज्ञान आपने आज सुना उसे सिर्फ सुनकर छोड़ मत देना। इसे अपनी सोच, अपने कर्म, अपने रिश्तों में उतारो, क्योंकि गीता सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, जीने की चीज है। दोस्तों,
मैं हर रोज एक नया वीडियो अपलोड करता हूं जो आपके जीवन को नई सोच, नई प्रेरणा और नया जोश देता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, वरना शायद आप वहीं रुक जाओगे। नीचे कमेंट में बताइए इन तीनों में से कौन सा श्लोक आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा छू गया। मैं आप सभी के विचार पढ़ना चाहता हूं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए कर्म करते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने जीवन को महान बनाते रहो। जय श्री कृष्ण।